प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 4.1 का जो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो हमको क्या करना है, एक आकृति बना के हमको दिखानी है। पांचवें के ए में हमसे पूछा है बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो यानी कि हमको क्या करना है, एक रेखाखंड बनाना है और उसका नाम क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो रेखाखंड का क्या होता है, देखो रेखाखंड के दोनों तरफ क्या होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु होता, अंत बिंदु होते हैं, दोनों तरफ बिंदु होते हैं, ये आप समझो। और नाम क्या है इसका, ए, यानी कि एक बिंदु का नाम, और एक बिंदु का नाम है बी। तो बिंदु पी इस पर स्थित है, तो कहीं पर भी एक बिंदु बना के हमको क्या दिखा देना है, पी दिखा देना है। तो ये तो हो गया हमारा ए। बी में क्या है, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो रेखाएं हैं, एक का नाम है एक्स वाई और दूसरे का नाम है पी क्यू। तो ऐसे हमने बना दी। तो पहले तो रेखाएं हैं, तो दोनों तरफ क्या होता है, देखो दोनों तरफ क्या होता है, तीर के ऐसे निशान होते हैं। तो एक का नाम क्या है, पी क्यू, तो एक यहाँ पर पी रख देना है, यहाँ पर रख देना है क्यू। और दूसरी रेखा है एक्स वाई, एक रेखा है एक्स वाई, तो ये, और दोनों जहाँ पे काट रहे हैं वो बिंदु का नाम क्या है, एम। तो ये हो गई इसकी रफ आकृति बी की। सी में है रेखा एल पर ई और एफ स्थित हैं। तो यानी कि एक रेखा हमको बनानी है जिसका नाम हमको रखना है एल। ये हमने रेखा बना दी, इसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया एल। क्या है इस पर, ई और एफ इस पर स्थित हैं, कह रहा है ई और एफ इस पर स्थित हैं, परंतु डी स्थित नहीं है। इस रेखा पर डी नहीं है, तो डी ऊपर बना देते हैं, इससे बाहर या नीचे, ऊपर या नीचे कहीं पर। डी में हमसे पूछा है ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिल रही हैं। तो यानी कि क्या है, दो रेखाएं हैं, दोनों पे ऊपर देखो रेखाओं का चिन्ह बनाया गया है। तो ऐसे हम बना देते हैं। देखो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा, दोनों के नाम रख देते हैं, एक ओपी और ए क्यू। ये देखो ओ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जहाँ पे दोनों काट रहे हैं इस ओ को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो एक को हम बना देते हैं ओपी और एक को हम बना देते हैं ओ क्यू। ठीक हो गया। तो ये बी हो गया, ये हो गई सी की आकृति और ये हो गई डी की आकृति। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में रेखा एम एन, ये देखो रेखा हमको एक दिखाई, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। तो एक रेखा है, देखो ये एम और एन इस पर हैं। इस संलग्न का मतलब ये एक सवाल के साथ जो आपको आकृति दी गई है, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। पहला हमसे पूछा है क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। 1 2 3 4 5 बिंदु। पहला देखो क्यू है, क्यू है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है, पी भी है। तो सारे सब के सब बिंदु क्या हैं, रेखा पर स्थित हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, देखो बिल्कुल ये। तो क्या लिख देंगे हम, सत्य लिख देंगे। ठीक हो गया। बी है एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित हैं। एम ओ और एन, बिंदु एम ओ और एन, एम ओ और एन, ये तीन जो हैं रेखाखंड एम एन। तो रेखाखंड है तो क्या होते हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है, नाम एम से स्टार्ट हो रहा है और एन पर इंड हो रहा है। तो एम एन, तो ये तीनों बिंदु क्या है, एम एन ओ इस पर स्थित हैं। तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। एम एन के अंत बिंदु एम और एन है, देखो नाम ही क्या है, एम और एन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों, ये भी सत्य हो गया। इसके बाद वाला जो है ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं। ओ और एन नाम ही क्या है, देखो रेखाखंड जब हमको लिखा है तो यहाँ एक तो लिखा है ओपी और इसके ऊपर एक किरण का निशान लगाया है, और यहाँ लिखा है रेखाखंड और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और एंड पॉइंट इसका है पी, जबकि यहाँ ओ और एन लिखा है। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन वैसे ही असत्य प्रतीत हो रहा है, तो असत्य लिख देंगे हम। एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों ओर अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, कह रहा है। अब देखो नाम जो लिखा है वो नाम क्या लिखा है, क्यू और ओ लिखा है रेखाखंड का नाम। तो यानी कि रेखाखंड क्यू से शुरू हो रहा है और ओ पे खत्म हो रहा है। तो एक बिंदु क्यू है, एक बिंदु ओ है, जबकि ये कहता है कि एक बिंदु एम होना चाहिए, अंतिम बिंदुओं में से एक है, जबकि ये कथन भी क्या हो गया, तो इसका मतलब ये कथन भी हमारा असत्य हो गया। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, देखो तो ओपी कहाँ से शुरू हो रही है,
देखो ओ ये है, ओ किरण ओपी ओ से शुरू होके कहाँ की तरफ जा रही है, एन से होते हुए पी तक जा रही है। तो एम कहाँ है, जबकि एम इसके नीचे है, तो किरण स्टार्ट यहाँ से हो रही है, तो एम इस पे नहीं हो सकता। जबकि प्रश्न आपसे कहता है एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, तो ये कथन भी क्या हो गया, ये कथन भी आपका हो गया असत्य। किरण ओपी किरण क्यूपी से अलग है। ओपी कहाँ से शुरू हो रही है, ओ से पी की तरफ जा रही है, ओ से शुरू हो रही है। और किरण क्यूपी क्यू से शुरू हो रही है। ओ से आगे को तो वही है, लेकिन क्यू से लेकर ओ तक किरण का वो हिस्सा इसमें शामिल नहीं है। ओपी किरण ओ क्यू से भिन्न है कह रहा है, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, बिल्कुल अलग है। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। ओपी इधर को है, ओ एम इस दिशा में जा रही है, तो ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया आपका। इसके बाद है किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओ एम ओपी के विपरीत नहीं है। ओ एम इधर को है, ओपी इधर को है, तो दोनों क्या है, विपरीत हैं। ये क्या कह रहा है, विपरीत नहीं है कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कथन असत्य है। किरण ओ नहीं, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। भाई देखो लिखा क्या है, ओपी, यानी कि इसका मतलब ये है ये किरण स्टार्ट हो रही है ओ से, प्रारंभिक बिंदु ओ है, खत्म हो रही पी पर। जबकि ये कहता है प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है, असत्य हो गया कथन। एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल है। देखो नाम कहाँ से शुरू हुआ है, एन से पी और एन से एम, एन प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल सत्य कथन है, प्रारंभिक बिंदु है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इन सभी कथनों का हमने सत्य या असत्य के रूप में लिखा।